चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की गैर पार्लियामानी ज़बान अवाम हैरत ज़दा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को एक मरतबा फिर अपने गैर शाइस्ता लबो लहजे की वजह से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। इन पर रियासत के चीफ मिनिस्टर के जलीलुल क़द्र ओहदे का पासो लिहाज रखने में नाकाम रहने के इल्ज़ामात का सामना है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मंगल को सोमाजीगुड़ा में साबिक़ा वज़ीर आज़म आंजनेनी राजीव गांधी की 80वीं यौम पैदाइश की तकरीबात के सिलसिले में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में स्कूली बच्चों के सामने गैर पार्लियामानी ज़बान के इस्तेमाल से आम लोगों को हैरान कर दिया। स्कूल के बच्चे इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए थे। इन्हें साबिक़ा वज़ीर आज़म की तस्वीर वाली शर्ट पहनकर खड़े किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हाज़रीन में स्कूली बच्चों की मौजूदगी से बेपर्दा होकर BRS और इसके कायदीन के खिलाफ गैर पार्लियामानी अंदाज में मुखातिब किया। सेक्रेटेरिएट के सामने राजीव गांधी का मुजस्समा नस्ब करने की कांग्रेस पार्टी के फैसले का दिफा करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि चंद लोग मुजस्समे की तनसीब की मुखालिफत कर रहे हैं। इन्होंने BRS के कारगुजार सदर KTR पर छपे अल्फाज में तनकीद करते हुए कहा कि वो अपने वालिद और साबिक़ा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव KCR का मुजस्समा नस्ब करने का मंसूबा बना रहे हैं। इनके वालिद का इंतकाल कब होगा और वहाँ मुजस्समा कब नस्ब किया जाएगा? रेवंत रेड्डी ने सामाईन से पूछा। इन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना शहदा की यादगार के साथ राजीव गांधी का मुजस्समा नस्ब करना अगली नस्ल के लिए मुतासिरकुन होगा, लेकिन तेलंगाना को माबिना तौर पर लूटने वालों के लिए ये गवारा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, HN न्यूज़। తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని దోసుకొని వేలాది కోట్ల రూపాయలు సంపాదించుకొని వందలాది ఎకరాల ఫామ్ హౌజులు కట్టుకొని తాగుబోతు సన్నాసుల విగ్రహం ఒకవేళ సచివాలయం ముందల పెడితే ఈ పిల్లలకు ఎవరిని ఆదర్శంగా చూపిస్తారు? పొద్దున్న లేస్తే రాత్రి వరకు తాగి ఫామ్ హౌజ్లో పొర్లాడే KCR విగ్రహం ఉండాలనా అక్కడ సచివాలయం ముందల? లేకపోతే దేశం కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహం ఉండాలనా? తెలంగాణ సమాజం ఆలోచన చేయాలి। AHN न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।